अगर आप ऑडियंस सेक्शन में ये सेटिंग गलत कर देते हो तो आपका फेसबुक एड्स का रिजल्ट पूरा 0 हो जाता है। और जब आप फेसबुक इंस्टाग्राम एड्स बनाते हो तो ऑडियंस सेक्शन बहुत क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि यही से डिसाइड होता है कि आपकी एड किस टाइप के लोगों को दिखेगी। तो आज की वीडियो में हम ऑडियंस सेटअप को डिटेल में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चले आते हैं एड मैनेजर में, फिर एक न्यू कैंपेन यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, देन लीड कैंपेन, कंटिन्यू, एड सेट में आ जाते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं। हमने बजट एड शेड्यूलिंग को कंप्लीट पिछली क्लास में पढ़ लिया था, तो आज हम ऑडियंस सेक्शन को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले सेटअप ऑडियंस यूजिंग कंट्रोल एंड सजेशन, कि हम हमारी ऑडियंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे उनको टारगेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उसको सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यूजर सेव ऑडियंस का। ये क्या होता है, जब हमारी ऑडियंस रेडी हो जाती है, जब हमारे कैंपेन रेडी हो जाते हैं, तो मेटा हमारी ऑडियंस को एग्जॉस्ट कर लेता है, तो वहीं से हमको डाटा मिल जाता है और हम हमारी ऑडियंस को सेव कर देते हैं। तो इसको हम डिटेल में आगे वाली क्लास में सीखेंगे। तो अभी हम बेसिक से कवर करते हुए चल रहे हैं, फिर जब हम एडवांस लेवल में सीखेंगे तब मैं इसको डिटेल में सिखाऊंगा। फिर अब सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो ऑप्शन आता है वो होता है लोकेशन का। अब ये लोकेशन क्या होता है, क्यों जरूरी होता है? देखो, सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट होता है यहाँ पे सेट होता है इंडिया लोकेशन। अब अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है और आप चाहते हो कि जो मेरी जो लीड है वो लोकल एरिया से आए, मतलब 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर से आए, तो ये ऑप्शन आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। क्योंकि जहाँ पर आपकी शॉप है और अगर उसी शॉप के अराउंड 5 से 10 किलोमीटर में लोगों को आपकी एड दिखेगी, तो इससे आपके सेल्स भी बढ़ेगी और कन्वर्जन चांस बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए लोकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है फेसबुक एड्स में। तो फेसबुक एड्स में लोकेशन को कैसे टारगेट किया जाता है? सबसे पहले देखो, यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक होता है इंक्लूड और एक होता है एक्सक्लूड। ठीक है, अब मान लेते हैं आपका कोई ऑनलाइन कोर्स है और आप ऑनलाइन कोर्स सेल करते हो, तो आप पूरी इंडिया में सेल कर सकते हो, तो आप पूरी इंडिया को टारगेट कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि मैं पर्टिकुलर किसी स्टेट को सिलेक्ट करना चाहूँ, तो यहाँ पे आप स्टेट को भी पर्टिकुलर सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे मध्य प्रदेश को। तो अभी हमने मध्य प्रदेश को यहाँ पे टारगेट कर लिया। अब जो हमारी एड दिखेगी सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों को ही दिखेगी। लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारी एड गुजरात में भी दिखे, तो हम गुजरात भी सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने 2 लोकेशन सिलेक्ट कर लिया। अब हम चाहते हैं हमारी दिखे यूपी में, तो अभी हमने 3 लोकेशन हमारी सिलेक्ट कर ली। तो अभी इसी 3 लोकेशन पर हमारी एड दिखेगी। ओके, तो इस प्रकार से हम स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, इवन हम सिटीज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में रहते हो और मध्य प्रदेश की किसी सिटी इंदौर में रहते हो, तो हम स्पेसिफिक इंदौर वाले लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे बस इंदौर डालोगे और यहाँ पे यू कैन सी आप सिर्फ इंदौर वालों को टारगेट करोगे। और वहां पे अब आ जाता है यहाँ पे रेडियस का ऑप्शन, कि आप इंदौर में कितने रेडियस में अपना टारगेट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मिनिमम दिया जाता है 17 किलोमीटर और मैक्सिमम दिया था 80 किलोमीटर। मतलब आप 17 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक अपने एरिया को टारगेट कर सकते हो। तो अभी हमने देखा आप कंट्री वाइज टारगेट कर सकते हो, जैसे हमने इंडिया को टारगेट किया। आप स्टेट वाइज टारगेट कर सकते हो, आप सिटी वाइज टारगेट कर सकते हो, इवन आप पिन कोड वाइज भी टारगेट कर सकते हो। जैसे मैं 2-3 पिन कोड लेके आपको टारगेट करके बताता हूँ। तो सबसे पहला मैं पिन कोड लेता हूँ 450 331। यू कैन सी अब हमने पिन कोड के हिसाब से टारगेट कर लिया। हम चाहते कि इसी पिन कोड पर हमारी एड दिखे इन्हीं एरिया में, तो देखो इसी पिन कोड पे इसी एरिया में हमारी एड दिखेगी। और हम और 2-3 पिन कोड डाल लेते हैं। हम अब चाहते हैं कि हमारी एड इस पिन कोड पे भी दिखे, तो ये पिन कोड आ गया। सो यू कैन सी आपने देखा कि हमने पिन कोड के जरिए हमारे एरिया को टारगेट किया। तो आप पिन कोड से भी टारगेट कर सकते हो। लेकिन अब आप चाहते हो कि सर हम ना तो पिन कोड से टारगेट करना चाहते हैं, ना सिटी से टारगेट करना चाहते हैं, ना स्टेट लेवल को टारगेट करना चाहते हैं। हमारे तो यहाँ पे शॉप है और मैं चाहता हूँ कि इसी शॉप के 5 किलोमीटर के रेडियस में मेरी एड लोगों को दिखना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ड्रॉप पिन का। अब ये ड्रॉप पिन क्या होता है? ये ड्रॉप पिन होता है कि आपका बिजनेस जिस भी लोकेशन पर है, आप उसी लोकेशन को फिक्स टारगेट करके वहां से अपने रेडियस में लोगों को एड दिखा सकते हैं। जैसे मान लो मैं एक लोकेशन फिक्स करता हूँ, जैसे यहाँ पे मेरा ऑफिस है, तो मैं अपने ऑफिस की लोकेशन फिक्स करता हूँ पहले। जैसे हमारा मान लीजिए यहाँ पे हमारा ऑफिस है, तो मैं क्या करूंगा, इस ड्रॉप पिन को यहाँ से सिलेक्ट करूंगा। जैसे यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं पिन वाला ऑप्शन आ गया जिसमें लोकेशन आ गया। अब आप जब भी इसको ड्रॉप करोगे तो ये वहां से आपकी रेडियस पकड़ लेगा। जैसे मान लेते ये हमारा ऑफिस है, तो हमने अपने ऑफिस के ऊपर अपने पिन को ड्रॉप किया। जैसे हमने पिन को ड्रॉप किया, अब आप देख सकते हैं वो उसी पिन को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब उसके रेडियस में वो अपनी एड दिखाएगा, तो हम उसके रेडियस को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ गया हमारा रेडियस 16 किलोमीटर। तो अब इस रेडियस में अब मिनिमम होता है 1 किलोमीटर और मैक्सिमम होता है 80 किलोमीटर में। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एड है वो सिर्फ 5 किलोमीटर में दिखे, तो हमने 5 किलोमीटर सिलेक्ट कर लिया। तो अब आप देख सकते हैं, तो ये 5 किलोमीटर में हमारी एड यहाँ पे लोगों को दिखेगी।
ठीक है, जैसे मैं अभी ये पिन कोड को हटा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरी जो एड है वो सिर्फ इसी 5 किलोमीटर के अंडर में दिखेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 5 किलोमीटर भी ज्यादा हो गया। मैं चाहता हूँ कि जो मेरी एड है मेरी शॉप से सिर्फ 2 किलोमीटर में दिखे। तो मैं क्या करूंगा, इसको ही सिलेक्ट करके 2 किलोमीटर कर दूंगा। सो यू कैन सी, अब आप देख सकते हो मेरी जो एड है वो सिर्फ इसी एरिया में और सिर्फ इसी जो मेरा शॉप है, जो मेरी शॉप है उसके 2 किलोमीटर के रेडियस में ये मेरी एड लोगों को यहाँ पे दिखेगी, उनके फेसबुक इंस्टाग्राम पे दिखेगी। तो ये होता है हमारा लोकेशन का प्रॉपर यूज। तो इस प्रकार से आप अपनी लोकेशन को टारगेट करके, अपने ऑडियंस को टारगेट करके अपनी एड उनको दिखा सकते हो। अब यहाँ से एक प्लस वाला ऑप्शन होता है, ये होता है जूम वाला ऑप्शन, एंड माइनस वाला ऑप्शन होता है, ये जूम आउट वाला ऑप्शन होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप कहीं इधर उधर देख रहे हो और आपको पता नहीं चला कि मेरा लोकेशन कहाँ गया, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सेंटर करके आपकी लोकेशन यहाँ पे सब दिख जाती है। अब शायद आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर मैं क्या अदर कंट्री को भी अपनी एड दिखा सकता हूँ क्या? जैसे मैं यहाँ बैठे बैठे यूएस के लोगों को अपनी एड दिखाना चाहता हूँ, तो क्या पॉसिबल है? तो यस, वो भी पॉसिबल है। आपको सर्च करना पड़ेगा यूनाइटेड स्टेट से, ये देख सकते हैं आप। अब आपने पूरे यूनाइटेड स्टेट को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, अब पूरे अमेरिका में आपकी एड दिखेगी लोगों को। तो इस प्रकार से हम कंट्री बेस्ड भी लोगों को टारगेट कर सकते हैं। अब आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, रिच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर एड्स। अब इसको ऑन रखना चाहिए या ऑफ रखना चाहिए? तो इसका एक सिंपल सा जवाब है, अगर आपको लग रहा है कि जो आपने जो लोकेशन टारगेट किया है उसके हिसाब से जो मेरी ऑडियंस है वो अगर 7 लाख के ऊपर चले गई है तो आपको इसको ऑफ रखना है। और अगर लगता है कि मेरी जो ऑडियंस है वो अभी 7 लाख से कम है तो आपको इसको ऑन कर देना है। तो ये ऑडियंस सेक्शन कहाँ दिखेगा, तो आपको राइट साइड में इधर आ जाओ, सब हम नीचे आए थे और यहाँ पे आप देखते हैं अब यहाँ लिखा है एस्टिमेट ऑडियंस साइज। तो अब हमारी यहाँ पे ऑडियंस कितनी है, 23 लाख से लेके 27 लाख तक। अब हमारी जो ऑडियंस का साइज है वो 23 लाख पहुंच गया, मतलब 7 लाख से ऊपर चला गया। तो आप अब इसको ऑन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऑफ ही रहने दीजिएगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरी ऑडियंस साइज कम है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो इसको ऑन करने से क्या बेनिफिट होता है, जैसे मान लीजिए आपकी एड इंटरेस्टेड लोगों को दिख रही है, लेकिन अब मेटा क्या करेगा, अगर आपने इसको ऑन रखा है तो ये और लोगों को आपकी एड दिखाएगा जो शायद आपके इंटरेस्ट से अलग हो या फिर उसमें इंटरेस्ट रखते हो, उन लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा अपनी एड दिखाएगा। और हो सकता है कि लोकेशन के बाहर भी अपनी एड दिखा दे। तो ये वो होता है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लीड मिले। तो इस ऑप्शन को अगर ऑन रखना है तो ऑन रखना, मैं तो इसको ऑलवेज ऑन ही रखता हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा लीड चाहिए होती है। तो अगर आपको क्वालिटी लीड चाहिए तो इसको ऑफ कर देना, और अगर आपको रेंडमली बस लीड चाहिए ज्यादा से ज्यादा तो इसको ऑन रखना। ये भी एक सिंपल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, टू रन एड्स इन इंडिया यू नीड टू डिक्लेयर इफ योर एड्स आर रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि अगर आप इंडिया में एड्स चलाते हो और आपकी जो एड्स है वो सिक्योरिटी या फिर इन्वेस्टमेंट से संबंधित है, जैसे जीवन बीमा हो गया या फिर पॉलिसी बाजार हो गया, इस प्रकार से आपकी कोई भी एड है तो इसको पहले से बता दो कि हमारी एड सिक्योरिटी या इन्वेस्टमेंट से संबंधित है। तो जब आप इसको रिव्यू रिक्वायरमेंट कर दोगे तो इससे क्या होगा, आपका जो एड अकाउंट ब्लॉक होने का खतरा टल जाएगा, क्योंकि मेटा को पहले से पता चल गया कि आप इस टाइप से एड लगा रहे हो। देन आप नीचे आते शो मोर कंट्रोल पे। अब आपको यहाँ पे दिखेगा मिनिमम एज। अब आप और ज्यादा कंट्रोल कर सकते हो अपनी ऑडियंस को कि भाई हम चाहते हैं कि जो हमारी जो एड है वो इससे कम एज वालों को तो दिखना ही नहीं चाहिए। तो जैसे हम सेट कर लेते हैं 21 कि भाई 21 के नीचे हमारी एड किसी को नहीं दिखना चाहिए। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जो हर किसी के लिए नहीं है, एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए, और इससे कम एज वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, तो आप यहाँ पे अपनी एज को कंट्रोल करके रख सकते हो कि इससे कम एज वाले लोगों को हमारी एड दिखनी ही नहीं चाहिए। तो यहाँ से आपने एज को कंट्रोल कर लिया। देन हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे आता है एक्सक्लूड दिस कस्टम ऑडियंस। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि हम जैसे कस्टम ऑडियंस बनाते तो किसको इंक्लूड करना है किसको एक्सक्लूड करना है, ये एडवांस स्ट्रेटेजी होती है। तो अभी अपन बेसिक को कवर करते हुए चल रहे हैं, सो मैं इसको फिर किसी वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। देन नीचे आते हैं लैंग्वेज में। अब यहाँ पे आ जाता है लैंग्वेज वाला ऑप्शन। अगर आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज वालों को हमको अपनी एड दिखाना है, जैसे आप पंजाब में अपनी एड दिखा रहे हो तो आप क्या चाहोगे, किसी जो पंजाबी बोलते हो हम उनको अपनी एड दिखाए, तो आप यहाँ लिखोगे पंजाबी। और मैं चाहता हूँ कि मेरी एड जिसके इंग्लिश वालों को भी दिखे एंड हिंदी वालों को भी दिखे, और साथ ही साथ जो मराठी लैंग्वेज है उनको भी दिखे और गुजराती लैंग्वेज को भी दिखे। तो इस टाइप से हम हमारी लैंग्वेज को सिलेक्ट करके मेटा को बता देते कि भाई हमारी जो एड है इन्हीं लैंग्वेज वालों को दिखाना जो इस प्रकार की लैंग्वेज बोलते। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में अगर एड लगा रहे हो तो आपको लैंग्वेज को सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, आप हमेशा इसको ब्रॉड ही रखो, ऑल लैंग्वेज को रखो। इससे क्या होगा, मेटा अपने अकॉर्डिंग राइट ऑडियंस को अपनी एड दिखाएगा, तो उसको फ्रीडम मिल जाती है
कि वो हमारी एड राइट ऑडियंस तक पहुंचा सके। देन हम नीचे आए थे और यहाँ लिखा है इंक्लूड दिस कस्टम ऑडियंस। मैंने बताया था कि इंक्लूड होता है, एक्सक्लूड होता है, तो इसको अभी स्किप कर देते हैं। देन शो सजेशन। अब यहाँ पे आ जाता है एज टारगेटिंग का। अब एज टारगेटिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं अगर आप फेसबुक एड रन कर रहे हो तो। अगर आपको लग रहा है कि मेरी जो एड है सिर्फ इसी स्पेसिफिक ऑडियंस को दिखना चाहिए, इसी एज ग्रुप को दिखना चाहिए, तो आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कोर्स है और आपको पता है कि जो मेरी ऑडियंस है वो 21 साल से लेके 35 साल की ऑडियंस है और मैं इसी ऑडियंस को टारगेट करना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एज में जाओगे, 21 से सिलेक्ट करके आपकी ऑडियंस को टारगेट कर लोगे 35 तक। सो अब इससे क्या होगा, आपकी जो एड है वो सिर्फ 21 साल के लोगों से शुरू होगी तो 35 साल के लोगों तक ही दिखेगी, ना तो 21 से कम लोगों को दिखेगी, ना तो 35 से ज्यादा लोगों को। सो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि हमारी जो एड है वो 35 से ज्यादा लोगों को भी दिख जाता है, क्योंकि मेटा क्या करता है, उन इंटरेस्टेड लोगों को ढूंढता है। अगर इंटरेस्टेड लोग अगर 35 से ज्यादा के भी हो तो भी वो अपनी एड उन लोगों को दिखा देता है। लेकिन हम उसको पहले बता देते कि 35 से ऊपर वाले हमारे काम के नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा हमारा जो बजट है वो 21 से 35 लोगों को दिखाएगा और जो थोड़ा बहुत बजट है 35 के ऊपर वाले लोगों को भी दिखाता है। सो इससे कोई इश्यू नहीं होता। देन अब हम चाहते हैं कि जेंडर को सेट करें। अगर आपका कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए आप कोई लेडीज पर्स सेल करते हैं, तो आपको पता है कि जो मेरी जो ऑडियंस है वो सिर्फ फीमेल है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से जेंडर पे जाओगे और यहाँ से जस्ट वुमेन को आप सिलेक्ट कर लोगे। तो जो अब आपकी एड है वो सिर्फ वुमेन को दिखेगी, ना कि मेल को। अगर आप चाहते हो कि मेरा जो है मेन शूज में सेल करता हूँ, तो मेरा जो मेन शूज है वो सिर्फ मेल को दिखना चाहिए, क्योंकि वो शूज सिर्फ मेन के लिए है, फीमेल के लिए बिल्कुल नहीं, तो मेन हम शूज कर लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जैसे आपका कोई कोर्स है तो आप चाहते हो कि ये सबको दिखना चाहिए, मेल फीमेल सबको, तो आप क्या करोगे, ऑल जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे, तो यहाँ पे ऑल लोगों को यहाँ पे दिखेगा। अब आता है डिटेल टारगेटिंग। तो डिटेल टारगेटिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें आता है आपका डेमोग्राफी, इंटरेस्ट, बिहेवियर। तो हम इसको डिटेल में एक एक चीज को कवर करेंगे इसके अगले पार्ट में। लेकिन मेटा के अभी जो न्यू अपडेट आए, जैसे एंड्रोमेडा अपडेट, उसमें एक आ गया है कि आप डिटेल टारगेटिंग के ऊपर न जाते हुए आप क्रिएटिव के ऊपर ज्यादा फोकस करो, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा सही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फिर भी अभी हम एक सीरीज में चल रहे हैं जिसमें मुझे डिटेल टारगेटिंग के ऊपर डीप में बताना पड़ेगा, तो इसे हम कल की क्लास में डिटेल में सीखने वाले हैं। सो कल की क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें आपको डिटेल टारगेटिंग के एक एक फंक्शन के बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। सो आई होप आपको ये वीडियो कैसी लगी होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी मेटा एड्स लगाना सीख जाए। सो मिलते हैं कल की क्लास में।